हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लूसेंट साइंस जीके के निचोड़ की। साइंस के 100 प्रश्नों का सुराग करने वाले इस वीडियो में। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह है इस वीडियो में। टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो भाई परमाणु बम की खोज जो है 1941 में ऑटो हॉर्न नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ऑटो हॉर्न नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी 1941 में परमाणु बम की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है भाई ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। और टीबिया नामक अस्थि जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भैया टांग में पाई जाती है। और साधारण कार्बन स्टील में क्या होता है? तो साधारण कार्बन स्टील में जो है लोहा और क्रोमियम होता है। ठीक है, मनुष्य के मुख से निकलनी लार्ज किसका पाचन करती है? जो मनुष्य के मुख से यानी मुंह से जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है? तो ये करती है भैया स्टार्च का पाचन। ठीक है, क्या करती है? स्टार्च का पाचन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को जो भैया कैलोरीज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है भैया ये उच्च होता है बर्फ के घनत्व की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो निर्भर करती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है भैया, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो ये भैया बीन्स एक फसल होती है, ये सहायक है नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके चश्मे में भैया उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। वन लाइनर टॉप 100 क्वेश्चन का इस वीडियो में संग्रह किया गया था। सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो शरीर के जो है भैया थायराइड ग्रंथि में जो है आयोडीन संचित रहता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसका है? तो ये नियम जो है न्यूटन का है और न्यूटन का जो है ये तीसरा नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के अनुसार जो है संभव है? तो ये न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार जल में तैरना संभव है। ठीक है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन भी जो है न्यूटन ने ही कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियन नाम जो है सामान्यतः किसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो है सामान्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 मासी काष्ठीय वृक्ष का लगाना, उत्पादन करना जो एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में जो है बाहर के ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन की जो खोज है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मोनाजाइट किसका अध्ययन है? तो मोनाजाइट जो है भैया ये थोरियम का अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है भैया एल्यूमिनियम का अयस्क है और ये सदाबहार क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में जो है भैया निकोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है? निकोटीन होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। ठीक है, और दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी जो है किस भाग से प्राप्त की जाती है पेड़ के? तो जो दालचीनी होती है पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट जो है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो ये जीव और पर्यावरण के सह संबंधों से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण के सह संबंधों से जीव से संबंधित है। नेक्स्ट, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो 72 बार जो है दिल धड़कता है मानव शरीर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मानव की बात हो रही है यहाँ पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, तो ये जो है तने से प्राप्त होती है। हल्दी जो है पौधे के तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव जो है भैया ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य से जो तीसरा ग्रह है वो कौन सा है? तो सौरमंडल में जो हमारे 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, इनका आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, आकलन कर लेना है कि कौन सा ग्रह किस नंबर पर है। तो सूर्य से जो है पृथ्वी तीसरे नंबर पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो ओम है। जितने भी फिजिक्स के हमारे मात्रक हैं
वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो तारा बनने की प्रक्रिया जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से जो है दर्द का अनुभव होता है या थकावट हो जाती है? तो लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है और मांसपेशियों में दर्द का अनुभव भी होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में भैया टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कई बार अंगूर का पूछ लेता है, कई बार जो है इमली का पूछ लेता है। इमली में जो है सार्ट्रिक एसिड या सार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है मानव शरीर की वो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है भाई। केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुए को जो है एक भी आंख नहीं होती। केचुआ जो है किसान का मित्र भी है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जो खून है, जो ब्लड है यानी रक्त जो है उसमें जो है लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली जो है वो डैक्रो है। डैक्रो जो है उड़ने वाली छिपकली होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप है वो किंग कोबरा है, ठीक है। और गोबर गैस में कौन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो है मीथेन जो है मुख्य रूप से पाई जाती है गोबर गैस। नेक्स्ट जो है दूध की शुद्धता नापने या मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता जो है मापी जाती है। नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है भाई। और नेक्स्ट जो है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना हुआ होता है? तो मोती जो है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ते को जो है सबसे पहले मनुष्य ने अपना पालतू बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करोगे तो आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो शरीर के जो है थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। नेक्स्ट जो है मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर जो है मधुमक्खियों का प्रबंधन और प्रजनन कहलाता है, ठीक है। लौंग क्या होती है? तो लौंग के बारे में पूछा गया है। लौंग एक शुष्क पुष्प कलिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस कलर में होती है? तो लाल रंग का जो कलर होता है, लाल जो रंग होता है इसमें अधिकतम होती है फोकस दूरी। नेक्स्ट जो है अवर सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कहलाती हैं। तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जो है वो वर्ग कहलाती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है एमकेएस पद्धति से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब एमकेएस पद्धति की फुल फॉर्म बतानी है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड जो है एमकेएस पद्धति की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट जो है गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट जो है जीवन की इकाई है कोशिका। जीवन की इकाई क्या है? जीवन की इकाई कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो सबसे कठोर भाग जो है वो दांत का इनेमल होता है, ठीक है। निष्क्रिय गैसों का वर्ग कौन सा है? आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों का जो वर्ग है वो 18वां है, ठीक है। और पी ब्लॉक वर्गों की संख्या कितनी है? तो पी ब्लॉक वर्गों की संख्या जो है वो 6 है। कितनी है? 6। और प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो किसकी है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट जो है एम्पियर मात्रक होता है किसका? तो एम्पियर मात्रक जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? यानी विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व जो होता है वो एकाएक अगर अश्व यानी घोड़ा अगर चलता है तो घोड़े के ऊपर बैठा जो चालक होता है वो गिरने की आशंका उसकी होती है। नेक्स्ट जो है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर इसका भार जो होगा वो 100 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि इसका जो है हमको बताना है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस वजह से जो है वहाँ पर फिसलन हो जाती है, घर्षण कम होता है तो चलना कठिन हो जाता है, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, क्या कारण है? तो कारण जो है वायु दाब में कमी का कारण है, ठीक है। वायु दाब में कमी होती है तो हवाई जहाज में
यात्रा करते समय पेन की स्याही निकल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु दाबी की रीडिंग में अचानक गिरावट का क्या संकेत है। वायु दाब मापी जो होता है, अगर अचानक से गिरावट हो जाए उसमें तो ये तूफान का संकेत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिकतम दाब पर पानी अधिकतम तापक्रम पर उबलने लगता है, जिस कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट जो है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है। जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक दिखाई देता है। ठीक है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, क्योंकि कारण बताना है इसका, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो कोशिका क्रिया या किसी तत्व के कारण जो है तेल ऊपर चढ़ता रहता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक जो है वो आर्किमिडीज है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग जो है लगभग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एवरग्रीन है, याद कर लेना अच्छे से। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, खाना पकाने का जो बर्तन होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी वो पानी जो है गर्म महसूस होता है। ठीक है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो -0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द से। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी जो है रेडियो धर्मिता की इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है भैया वो सबसे कम होती है। कैसी होती है, सबसे कम होती है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप कैसा हो जाएगा, बताना है, बढ़ जाएगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में भैया जो है 7 रंग होते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। और सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है भैया ये 2 सेकंड होता है। कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भैया जो है बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। और पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है, तो पराध्वनिक विमानों की चाल जो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो होती है वो 36,000 किलोमीटर के समथिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को जो हिप्पोक्रेट्स नाम के एक व्यक्ति थे इनकी शपथ दिलाई जाती है। कार में रेफ्रिजरेटर का क्या कार्य होता है, कार में जो रेडिएटर होता है इसका कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। ठीक है। मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है लगभग, तो ये जो है 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग बराबर होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, इसमें उल्टा चलता है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों को आकार बढ़ता दिखाई देता है तो लेंस कैसा है, लेंस की प्रकृति कैसी है, तो उत्तल लेंस है। ठीक है। लेंस जो है उत्तल लेंस है। नेक्स्ट, यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा है, तो लेंस जो है भैया ये अवतल लेंस है। कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है। नेक्स्ट, जो है तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं इसका क्या कारण है, तो तारे जो टिमटिमाते दिखाई देते हैं ये भैया अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक है। कौन एक आवेश रहित कण है, तो आवेश रहित कण जो है भैया ये क्या है, न्यूट्रॉन है, आवेश रहित कण। ठीक है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक।